दोस्तों आज थोड़ी सी खबरें बांग्लादेश से थोड़ा सा वहाँ पे जो मामला चल रहा है ना, अब संगीन होता चला जा रहा है और लोग दाएं बाएं की खबरों में फंस जाते हैं। दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ तो आपको पता है, हम लोग ये खबर भी आपके सामने लेकर आए थे। उसके बाद अमृत मोंडाल को जिसके ऊपर ये बोल दिया था कि नहीं साहब ये तो आतंकवादी है। पहले बोला था कि ये नॉर्मल सिटीजन है, फिर बोला कि नहीं ये गुंडा था, गुंडागर्दी करने गया था, फिर बोला कि नहीं ये तो एक्सटॉर्शन यानी कि हफ्ता वसूली करने गया था, फिर बोला टेररिस्ट ही है, तो उसको मार दिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि हर एक हिंदू को मारने के बाद एक बार उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसका कोई ये लोग कारण निकालते हैं कि हमने तो इसलिए मारा क्योंकि जब शेख हसीना को निकाला था 5 अगस्त को पिछले साल, तो जब हिंदुओं को मारा गया, जब हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया कि इस हिंदू को मारो, इनके मंदिर तोड़ो, औरतों को उठा लो, ये सब रेप हुए, वहां पे कत्ल गारत हुई, तो हर समय यह बोला गया कि साहब देखिए इनको हमने इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये हिंदू है, हमने इसलिए मारा क्योंकि ये आवामी लीग के सपोर्टर थे। जाहिर सी बात है, जो आवामी लीग का सपोर्टर होगा हम उसको जान से मार देंगे। यानी कि आपने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट दिया हो तो फिर आप वाजिबुल कत्ल हैं, क्योंकि आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, इसका मतलब कि आपको हमें मार देना चाहिए। ये सब झूठी बातें हैं दोस्तों, ये सब फ्रॉड है। बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू हेट्रेड इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि वहां के जब लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया। देखिए ना, अब हम बात कर रहे थे अमृत मोंडाल की। अमृत मोंडाल को बोला कि ये तो आतंकवादी है, पहले बोला नॉर्मल सिटीजन, फिर बोला साहब ये ये गुंडा है, गुंडागर्दी कर रहा था, फिर बोला नहीं साहब ये एक्सटॉर्शन करने के लिए गया था, फिर बोला आतंकी है, तो आतंकवाद करने के लिए गया था, तो इसको मार दिया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बजेंद्र विश्वास था, उसको 29 दिसंबर को मार दिया। किसने मारा? उसी के साथी ने, जो उसका कलीग था, जहां ये जिस कंपनी में काम करते थे वहां पे उसका कलीग ने हथियार लिया और उसको ठक से मार दिया। कोई कारण नहीं बताया, बस ये हिंदू था, मार दिया, कहानी खत्म हो गई। राइट। अब ये भी इसका निकाल लेंगे कि एक्चुअली ये तो बजेंद्र विश्वास था, ये एक्चुअली ओसामा बिन लादेन था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आतंकवादी है। कुछ ना कुछ स्टोरी ये निकालेंगे। अब एक और मैं आपको किस्सा बताता हूं, लेटेस्ट किस्सा आया है। ये 31 तारीख को जब दुनिया नया साल मना रही थी, तो 50 साल का हिंदू आदमी, उसके पास एक मेडिकल, यानी कि ही इज द ओनर ऑफ अ मेडिकल शॉप, जो फार्मेसी टाइप की होती है ना, दवाइयां देने वाली, वहां पे उसका नाम था खोकोन चंद्रदास। खोकोन चंद्रदास को एक मॉब ने अटैक करा, शरीयतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, नाम भी उसका शरीयतपुर ही है। तो शरीयतपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में उसके ऊपर हमला करा, उसको स्टैब करा गया, यानी कि चाकू से उसको मारा गया, जो मशेटी होती है उसके साथ उसके ऊपर हमला करा गया, उसको पीटा गया बुरी तरीके से, फिर उसके ऊपर पेट्रोल डाला और उसको जिंदा जला दिया। अब वो भागा, जब उसके शरीर पे आग लगी थी, कपड़ों में आग लगी थी, तो भागते भागते उसने क्या करा कि नहर के अंदर उसने छलांग लगा दी और किसी तरीके से वो आग बुझ गई, किसी तरीके से वो अपनी जान बचा पाया। लेकिन आज बच गया, कल फिर उसको ढूंढेंगे वो लोग। तो ये जो हिंदुओं को मारने का सिलसिला है, अब ये बांग्लादेश में डेली आपको खबर आ रही है, इसको मार दिया, उसको मार दिया। जिस दिन हिंदुओं को नहीं मारते उस दिन मारने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार 7 घर जला दिए थे, फिर उसके 3 दिन के बाद 5 घर जला दिए, वो बच गए किसी तरीके से। लेकिन अब ये देखिए, ये मामला अब तेजी पकड़ चुका है और इसका आवामी लीग से कोई लेना देना नहीं है। झूठी बात है, फ्रॉड है, ये 2 नंबर की बातें हैं। बात यह है कि वो हिंदू हैं, इसलिए उनका कत्ल हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ इस चीज को कंडेम करना या इन सब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। नाउ इज द टाइम टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश, और एटलीस्ट मोहम्मद यूनुस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे आप ये देखेंगे कि जिसने ओस्मान हदी को मारा था, तो वहां पे काफी कुछ, उसका नाम फैजल करीम मसूद बताया गया है, और ये बांग्लादेश पुलिस ने बोला है कि फैजल करीम मसूद जो है उसने हत्या करी है ओस्मान हदी की। ओस्मान हदी वो एंटी इंडिया एक स्टूडेंट लीडर था, जिसको कि उसको जब मार दिया तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें तो इंडिया की साजिश है और इसमें इसकी साजिश है और ये है। इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश एक सुपर पावर बने, और उसको पता था कि ओस्मान हदी आ जाएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, पता नहीं क्या ये, आई डोंट नो व्हाट दे स्मोक। बट जाहिर सी बात है कि उनको ऐसा लगा कि भारत ने साजिश कर दी है, और भारत ने फिर छुपा लिया इसको कहीं पे। ये जो फैजल था, जिसने ओस्मान हदी की खोपड़ी पे गोली मारी थी, उसको छुपा लिया है भारत ने।
अब वो खुद बंदा जिसको बांग्लादेश की पुलिस कह रही है कि साहब ये बंदा है जिसने मारा है, सीसीटीवी में हर जगह इसका फेस आया है, ही इज द मैन हु किल्ड ओस्मान हदी और शॉट हिम इन द हेड। ओस्मान हदी लेटर डाइड इन अ हॉस्पिटल इन सिंगापुर। वो बंदा वीडियो बना के बोल रहा है कि मैं दुबई में हूं। वो बंदा कह रहा है कि मैं एक्चुअली दुबई में हूं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक इन लोगों ने बोला कि इंडिया में। ये कहां से पता लगा उनको इंडिया में है? कहां से पता लगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। और बोल दिया इंडिया में, रिपीट कर रहे हैं इंडिया में, हर चीज इंडिया से। अब वो खुद कह रहा है साहब मैं दुबई में हूं। वीडियो दिखा रहा है कि मैं दुबई में हूं, कह रहा है मैं दुबई में हूं, आई एम इनसाइड दुबई, मैं दुबई में बैठा हूं। तो दोस्तों, ये जो हिंदुओं को मारना, उनके घर जलाना, औरतों को उठाना, उनके साथ रेप करना, मंदिरों के साथ तोड़फोड़, ये सारा का सारा सिलसिला दोस्तों, ये जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी का, ठीक है इंडिया में तो इनकी चलती नहीं है, जमात इस्लामी की कोशिश करते हैं चलाने की, इनकी चलती नहीं है। न तबलीगी जमात की ज्यादा चलती है भारत में, लेकिन पाकिस्तान में दंदनाते फिरते हैं, बांग्लादेश में दंदनाते फिरते हैं। यही लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश में जेनोसाइड करवाया था, खुद ईस्ट पाकिस्तान के, इन्होंने अपने लोगों के खिलाफ जेनोसाइड करवा दिया। आज वही लोग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ भी मिलकर पहले सरकार बना चुके हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। उन्हीं लोगों ने एक्चुअली जमीन पर तख्ता पलट करा था। पीछे होंगे अमेरिकन, मैं मना नहीं कर रहा कि पीछे अमेरिकन नहीं थे, लेकिन दीज पीपल आर पॉन्स। एक तो जमात इस्लामी, बिल्कुल जिसको कहता है ना कट्टर इस्लामिस्ट, एकदम कट्टर। ये सारे के सारे जो हिंदुओं के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, औरतों को उठाना, रेप करना, ये सब क्यों? दिस इज सैंक्शन्ड बाय जमात इस्लामी। ये सारे के सारे जमात के कार्डर्स हैं जिनको बोला गया कि हां तुम स्पेसिफिकली टारगेट करो हिंदुओं को। अब आप ये देखेंगे दोस्तों कि 12 फरवरी को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 12 फरवरी को इलेक्शन है, उसके पहले एंटी हिंदू वायलेंस बांग्लादेश में बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। यहां पे क्या होता है कि बेगम खालिदा जिया की डेथ होती है और डॉक्टर जयशंकर जाते हैं, और डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी जी की एक चिट्ठी देते हैं उनके बेटे तारिक को, जो आज की तारीख में आप उनको एक्टिंग चेयरपर्सन, क्या फॉर ही इज डी फैक्टो चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो उनको मोदी जी की तरफ से एक चिट्ठी देते हैं कि भाई हमें बड़ा ऐसा बुरा लगा है कि आपके साथ ये हुआ है, आपकी माताजी नहीं रही इस दुनिया में। और डॉक्टर जयशंकर भी जाके उनसे बातचीत करते हैं। उम्मीद ये है कि सेंस शुड प्रिवेल। देखिए उम्मीद क्या है भारत की, कि सेंस शुड प्रिवेल। ये जो बांग्लादेश को बार बार लगता है, मैं आपको बताता हूं, यह बात चाणक्य ने बहुत पहले कही थी, करीब 2500 साल पहले। और उस समय 2500 साल पहले जब कोई बांग्लादेश नाम की चीज नहीं थी, जब कोई पाकिस्तान नाम की चीज नहीं थी, राइट, और इंडिया और चाइना के बीच में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड रहा होगा। फिर हम सुनते हैं कहानियां ह्यून सांग की, और ये सब सुनते हैं हम लोग कहानियां। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ऐसा कुछ नहीं था कि डेली कुछ हो रहा है। उस समय चाणक्य ने बोल दिया था कि कोई भी राज्य होता है उसकी अपने नेबर्स से नहीं बनती, ये झगड़ा रहता है। तो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ झगड़ा हो। जमात वाले जितने भी इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, जो आ रहे हैं कि इंडिया में ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश ने लड़ाइयां कितनी लड़ी आज तक? कोई हमें ये समझाए। जब से बांग्लादेश बना है 16 दिसंबर 1971 के बाद कितनी जंगें लड़ी हैं बांग्लादेशी फौज ने? हमें बताइए कि साहब हमने ये फतह हासिल करी, हमने ये करा, हमें भी जानकारी हो जरा कि इन्होंने ये तीर मारे। दूसरी ये चीज है कि जो ये बोल रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, इसमें से 90% ऑफ द पीपल आर जमात कार्डर्स। ये जो कैंसर है जिसका नाम जमात इस्लामी है, ये वो कैंसर बोल रहा है, क्योंकि यही बांग्लादेश जब शेख हसीना थी तब नॉर्मल था। ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं थे। पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन रहते हैं, हमारे नेपाल के बीच में है, हमारे श्रीलंका के बीच में है, हमारे और देशों के साथ भी पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकते हैं। इट्स ओके टू हैव पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू नेबर्स, बट इट इज ऑल्सो अ मस्ट दैट यू हैव अ मैकेनिज्म that addresses those points of friction so that they don't escalate into something else. ये escalation नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जानबूझ के भारत को डेमोनाइज करा गया है कि ये जो भारत हमारे, अब छोटी सी बात है, उस्मान हदी को किसी ने गोली मारी, अब बोला साहब भारत ने उसको छुपा दिया। अब वो कह रहा है मैं दुबई में हूं। जैसे ही उसने बोला दुबई में हूं, यहां पे सब लोग चुप हो गए बांग्लादेश में, क्योंकि कल तक तो यही बोल रहे थे कि भारत ने छुपा के रख लिया इसको। भारत ने मरवा दिया उस्मान, हम जानते ही नहीं उस्मान हदी है कौन।
अव्वल तो भारत ऐसे काम करता नहीं है, लेकिन हम जानते ही नहीं वो कौन है. वी डिड नॉट नो हु ओस्मान हदी वॉज. या वी हैड नो क्लू हु दिस गाय वॉज. हाँ, थोड़ा थोड़ा जब वो 5 अगस्त के बाद जब हुआ तो तब पता लगा कि हाँ, ये एक स्टूडेंट लीडर था. दैट्स इट, दैट्स ऑल. ओस्मान हदी जिंदा रहे मर जाए उसमें भारत का क्या क्या गेन है? उससे क्या होगा? ये कर क्या रहा है ओस्मान हदी? एक मैप निकाल दिया कि जिसमें 7 सिस्टर्स को बोल दिया कि ये इंडिया से हम अलग कर देंगे. और आप मैप निकाल लो यार, सॉफ्टवेयर आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉफ्टवेयर आती है, आप मैप निकाल लो. आप बोल दो कि दिल्ली इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश, तमिलनाडु इज पार्ट ऑफ फिनलैंड, कर्नाटका you can say it's part of the United States of America, or you can say Andhra Pradesh is part of UK. It makes no sense. You can make any map that you want. You can speak whichever nonsense you want. But to say that India had a hand in killing Osman Hadi, this is stupidity. Why would somebody do it? Who is Osman Hadi? ये है कौन? Who is he? Or who was he? He was a student leader. बड़बोला था. He had a habit of talking loudly. That's it. ठीक है. It's distasteful. बट फिर अगर कोई हमारा दुश्मन है वो भी तो हमारी कद का होगा ना यार. ऐसा थोड़ा ना किसी को भी जमीन से उठा के हम दुश्मन बना लेंगे. एनीवे दोस्तों, ये मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि ये सारी की सारी चीजें हुई हैं. एक और हिंदू को वहां पे मारने की कोशिश करी, बाल बाल बच गया, जिंदा जला दिया था उसको. और इसके अलावा जिसने ओस्मान हदी को मारा है वो बंदा कहता है कि जी मैं तो दुबई में हूं, मैं इंडिया में नहीं हूं, और एक वीडियो मैसेज वो जारी करता है.